फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक से हम पंछियों की जो श्रीमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है वो कविता पढ़ाऊंगी। उसका लास्ट पैराग्राफ बच गया था तो पढ़ा रही हूँ। अब देखिए कविता की पंक्तियाँ मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगी। देखिए क्या कहता है आप पंछी क्या कहता है। जैसे देखिए आज़ादी कितनी प्रिय है उसको, आज़ादी का दर्द कितना है उसका। देखिए क्या कितना इसको मतलब ये मैंने महसूस हो रहा है कि हम पिंजरे में बंद हैं तो कितना कष्ट है हमें, कितना दर्द है। उसका दर्द बयान करता है कभी कहता है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं है। यानी आसमान की कोई सीमा नहीं है, बादल की कोई सीमा नहीं है, आकाश असीम है। और क्षितिज किसे कहते हैं जहाँ पे पृथ्वी और धरती का मिलन होता है। वैसे मिलन होता नहीं है, जहाँ मिलेगा वहाँ वैसा ही दिखेगा, लेकिन दिखता है। जैसे बाहर आप तो निकलिए तो कहीं अकेले गए तो कहीं पे दूर दूर चला कि आसमान धरती झुका हुआ है गोल उस तरह से, मतलब ये मिल रहा है। धरती और आसमान का मिलन को क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। कभी कहते हैं पक्षी के विषय में कि होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमा जिसका कोई अंत नहीं है, सीमा का सीमाहीन है, सीमा ही नहीं है, उस अनंत क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब होता है मुकाबला, कंपटीशन। यानी हम अपने इन पंखों से असीम उड़ान भरते, बहुत दूर चलना पड़ता तो बहुत दूर जाएंगे तब तो सीमा मिलेगी, क्योंकि सीमाहीन है, सीमा है ही नहीं, तो उसके लिए बहुत लंबी उड़ान भरनी पड़ती है पक्षियों को। और पक्षी यही चाहते हैं कि मैं पूरा दुनिया को माप दूं। इस तरह से क्या कहते हैं कि होती सीमाहीन चित से इन पंखों की होड़ा होड़ी। मैं इन पंछियों से, इन पंखों से क्या करती, अपनी सीमा को, असीम आकाश को माप देती, उस होड़ा होड़ी मुकाबला करती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या बनती सांसों की डोरी।
या तो क्षितिज मिल जाता है और नहीं तो सांसें तंती मतलब उखड़ टूट जाती है, उखड़ जाती है। यहाँ तंती तंती मतलब उखड़ना हुआ यहाँ पे, या तो क्षितिज ही मिल ही जाता है या मैं प्राण अपना गंवाती। यानी आज़ादी कितना प्रिय, आज़ादी के लिए प्राण भी कुर्बान करना चाहता है पक्षी। या तंती सांसों की डोरी, या असीम क्षितिज को मैं प्राप्त कर लेती है, असीम सीमा को मैं प्राप्त कर लेती है, या अपने प्राण गंवा देती है। नील न दो चाहे टहनी का, आशा छीन भी कर डालो। नील मतलब होता है घोंसला और टहनी मतलब यानी किनारे शाखा। क्या कहता है पंछी, कहता है कि हमें घोंसला मत दो, अब कोई भी पेड़ पे शाखा पर हम घोंसला बनाने मत दो, ये चाह मैं नहीं करती हूँ। आश्रय छीन भीन कर डालो, चाहे तो मेरा घर उजाड़ दो, छीन भीन कर डालो, तोड़ फोड़, छीन भीन करना हो तो तोड़ फोड़, लेकिन पंख दिए हैं तो आपको उड़ान में नहीं होना। लेकिन जब पंख भगवान हमको दिए हैं उड़ने के लिए तो उसमें बाधा मत डालो, यानी हमारी आज़ादी मत छीनो। पंख जो दिए हैं उसका उपयोग हमें करने दो। पंख जब मनुष्य का पंख नहीं उड़ रहा है, लेकिन जब पंछी का पंख है उसको तो उड़ने के लिए दिए हैं भगवान, तो क्यों हम उसमें बाधा डालते हैं। इसलिए मनुष्य को पंछी को नहीं पालना चाहिए, उसे पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, उसकी आज़ादी भी प्रिय होती है। जैसे हम लोग को अपनी आज़ादी प्रिय है वैसे ही पंछी को भी आज़ादी प्रिय है। इस तरह से कवि हमें संदेश देता है कि हर जीव आज़ाद रहना चाहता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे। पंछी को जैसे सोने के पिंजरे में रहते हैं फिर भी उसको पसंद नहीं है सोना का पिंजरा, वो खुला आसमान में ही रहना चाहता है। उसी तरह से हर जीव को आज़ादी प्रिय है। अतः इसे हम क्या समझते हैं कि आज़ादी प्रिय है। पंछी को हमें बांध कर, किसी बेजुबान जीव को बांध कर नहीं रखना चाहिए, किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। हम जब पंछी को पिंजरे में बांधे तो अत्याचार भी तो करते हैं, क्यों उस पर अत्याचार करें, उसे हम खुला छोड़ दें, उसका दर्द समझें। पंछी का दर्द कभी इसको समझ रहा है, अपनी जुबान से कहा है इस कविता के सहारे, ताकि हम इसे समझ सकें। इसे क्या शिक्षा मिलती है, किसी बेजुबान जीव को हमें जीव पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए। सबको आज़ादी प्रिय होती है, आज़ादी प्रिय होती है बस। स्वतंत्र से हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी स्वतंत्र होना चाहता है और स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और मैं ऐसा आगे का चैप्टर लेकर आऊँगी।